और इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने एक दिलचस्प बयान दिया है। बोले आंकड़े के हिसाब से बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम हो गई लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। नम्रता के पास आपको लेकर चलेंगे। नम्रता, हालांकि पूरे लॉजिक के साथ नंबर्स के बूते पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये दलील जो है वो संजय राउत की तरफ से दी जा रही है, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी के सीएम पर आगे बात बढ़ाकर शिंदे का पत्ता वो काटने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से, तो हिसाब बराबर शिंदे से करती हुई यहां पर शिवसेना उद्धव गुट नजर आ रही है। जी बिल्कुल रोमाना, एकनाथ शिंदे को भी यही डर है कि पहले उनको गद्दार कहा जाता था, इसके बाद जो उद्धव गुट है वो यूज एंड थ्रो का आरोप लगाएगी कि जब आपकी ज़रूरत थी तब आपको सीएम बनाया, देखिए अब आपको हटा दिए। तो ये डर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी है और इसी डर का जो प्रेशर है वो बीजेपी पर बना रहे हैं कि इमेज को लेकर भी एक बड़ी स्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। और आप देखिए कि जिस तरह मजे लेकर बात करते नजर आ रहे हैं संजय राउत, तो वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को अगर बीजेपी सीएम बनाती है तो उनको मौका मिल जाएगा एकनाथ शिंदे को हमेशा इस तरह की बात कहने का। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यूज एंड थ्रो का आरोप ना लगे, उस वैसा एक इमेज ना दिखे एकनाथ शिंदे का, तो वो उनकी पूरी पार्टी जो है वो प्रेशराइज कर रही है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने का वक्त जो है उनके सांसदों ने मांगा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है, लाडली बहन योजना ने जो है अच्छे खासे वोट परसेंट बढ़ाए हैं, तो उसका फायदा हो तब तक जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाए। तो इस तरह के जो दबाव है वो लगातार भाजपा पे डाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री का पद लिया, यानी कि आत्मसम्मान को एक तरह से थोड़ा सा कम किया था। उसके बाद वो लगातार काम कर रहे थे। लोकसभा की जब रिजल्ट आए तो उन्होंने कहा कि वो पद मुक्त होना चाहते, तो उनके भी एक डेडिकेशन को देखते हुए भाजपा का भी एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों जो पार्टियां हैं वो अपने टैक्टिक्स अपना रही हैं, लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो दिल्ली से आएगा और दिल्ली के जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो जरूर इस पे बड़ा फैसला लेते नजर आएंगे। तो ऐसे में आज जब एकनाथ शिंदे अपनी तरफ से इस्तीफा देते हैं तो उनको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो कोशिश है वो लगातार भाजपा के नेताओं पर होगी कि उनको फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद मिले और जो सरकार है, सरकार में उनके बाकी नेताओं को भी आगे की जो मंत्री पद मिले। रोमाना, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।